अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। चलो जी, एक नया दिन, एक नया आगाज़, नया व्लॉग, मज़े मज़े की रेसिपी, कुछ टिप्स मैं लेके आई आप लोगों के लिए। तो बस जल्दी से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और साथ साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जी, सब तो पहले तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲਾਈਕ ਮਗਰਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ 4:30 4:15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਗਰਿਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ पढ़ लेने। हम जो बच्चे हमारे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं वो भी इस टाइम चेंजिंग से इतना चिढ़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। दिन हमारा इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि कोई काम ही नहीं पूरा होता। और रात इतनी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है कि आप थक जाते हैं उससे ना। लाइक आप देखें, जैसे मेरी शाम हो गई, अभी 4:30 हुए हैं और शाम हो गई है और ये सुबह जाके होनी है कल को लाइक 7-8 बजे सनराइज होगा। सॉरी। तो इतनी लंबी रात और उतना ही छोटा दिन। जैसे ही आप अंधेरा हो जाता है ना, मेरा तो कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, मेरा बाहर जाने को भी दिल नहीं करता, ड्राइव करने को भी दिल नहीं करता। बड़ा मैं तंग होती हूँ इस दिन और रात के छोटे और बड़े होने में। लेकिन माँ होवे और ड्यूटीज़ ना होने कितना हो सकता है कि बाहर तो सानू जाना ही पैंदा है, ਉਹਦੇ बगैर गुजारा ही नहीं है। देखो मैं ताज़ा गोश्त लैके आई है। बिरयानी बच्चों ने फरमाइश की सी ਤੇ मैं सोचा कि मैं बिरयानी इन्हों बना के दिंदी है और नाल तुहानू ऐसी बिरयानी की रेसिपी देंदी जिहड़ी तुहाडी ज़िंदगी आसान कर देगी। ये रेसिपी जब हम लोग नए यहाँ पे कनाडा में मैं आई थी तो हमारे एक बिल्डिंग में, हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे उस टाइम पे, तो हमारी बिल्डिंग में एक आंटी थी उर्दू स्पीकिंग, वो बिरयानी बनाती थी और इतनी मज़े की बिरयानी बनाती थी कि हम सब उनकी बिरयानी के जितने भी वहाँ पे घर थे ना देसी, उस बिल्डिंग में जो 3-4 गिनती के थे, हम सब उनकी बिरयानी के शदाई थे। बड़े मज़े के वो खाने बनाया करती थी। फिर ये बिरयानी उन्होंने हमें सिखाई थी। इसके साथ साथ एक दफ़ा उनके हमने शामी खाए थे। उफ मेरे अल्लाह, शामी इतने मज़े के शामी थे, इतने मज़े के और उतने ही स्पाइसी। हम सब के पेट भी अपसेट हुए बाद में स्पाइसेस के साथ, लेकिन जो मज़ा आया था मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। हम सारे के सारे जो थे ना मिलने वाले, जो भी उनके शामी खा के आए थे, हम नेक्स्ट डे हंस के दोहरे हुए थे। इतना मज़े का ये हमारा किस्सा था। लाइक सारे के सारे वो कहते थे कि हम सब की जो ना स्टॉमिक बर्न किए, लेकिन बहुत मज़े के वो बनाती थी खाने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ उन्होंने स्पाइसेस भी कम कर लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये गोरों ने टी बैग रखने के लिए ये स्टेनर बनाया हुआ है कि आप इसको टी बैग डाल के कप में रखें या अपनी किसी केटल में रखें और उसके ऊपर गर्म पानी डालें और चाय बनाएं। और अब हम देसी और पाकिस्तानी अपने जुगाड़ तो लगाते हैं। तो मैं पहले टेबल जैसे हम फैब्रिक यूज़ करते थे, थैली यूज़ करते थे, मैं वो भी नहीं करती थी, मुझे पसंद नहीं था। मैंने उसकी जगह पे इसको यूज़ करना शुरू किया। मैं पहले खुला मसाला डालती थी, उसको स्टेन करती थी, टू मच वर्क। अब मैं इसको लेके आई हूँ जब से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मैं इसको मसाले के साथ जो साबित मसाले होते हैं इसके अंदर भर देती हूँ और अपनी यखनी में डाल देती हूँ और उसको पका लेती हूँ। और फिर जब मैं यखनी रेडी हो जाती है इसको निकालती हूँ और मसाले बिल्कुल अलग। यखनी को बिल्कुल भी स्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ये इंस्टेंट पॉट। जिस भी जगह से आप देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं,
अगर आप लोगों के पास ये सहूलत है तो आप इस पे ज़रूर मनी इन्वेस्ट करें। ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, इतना आसान कि आप मुझे दुआएं देंगे। मैं अपने सब मिलने वालों को भी कहती हूँ, आपसे भी कहती हूँ। इवन मैंने एयर फ्रायर भी उस ज़मानों में यूज़ करना शुरू किया था जब लोगों को उसका पता भी नहीं था। मुझे एक न्यूट्रिशन से पता चला था कि कोई एयर फ्रायर टाइप की भी कोई चीज़ होती है, वरना हम तो ऑयल पैन में डाल डाल के फ्राई करते थे, चूल्हे गंदे करते थे। फिर मैं इलेक्ट्रिक फ्रायर लाई, उसमें इतना ऑयल चला जाता था और एवरी यूज़ के बाद वो गार्बेज करना पड़ता था। इतना मनी वेस्ट होती थी हमारी जिसकी कोई हद नहीं। ये देखें मेरी यखनी बन गई है, तो मैंने ये स्टेनर के साथ इसको जो है आपको दिखाया, निकाल लिया। इसमें मैंने डाला था सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। मैं ये मसाले डाल के जो है यखनी बनाती हूँ, साथ में प्याज। तो उसके बाद हम आगे करेंगे ये प्याज को फ्राई थोड़ा सा, और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम प्याज को अपने पैन में से निकाल लेंगे वापस। तो मैं आप लोगों को उस चीज़ का बता रही थी कि जिस चीज़ पे हमारी ज़िंदगी आसान होती है ना, उसको ज़रूर आप बाय किया करें। ये इंस्टेंट पॉट जो है हमें कुकर का काम भी देता है, हमें पॉट का भी देता है, स्लो कुकिंग भी होती है। इसमें आप दही भी जमा सकते हैं, स्टेक भी बना सकते हैं, स्टीम भी दे सकते हैं। ये हर फन मौला है, एक पंथ 100 काज वाली बात है इसमें। मैं कोशिश करती होती हूँ कि ऐसी चीज़ें रखूँ जो हम एक चीज़ से कई काम ले सकें, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होती है किचन में। स्पेशली किचन में तो हर एक के पास ही स्पेस कम होती है। बड़े से बड़ा किचन भी आपको छोटा लगता है जब आप उसमें चीज़ें रखने लगते हैं। स्टोरेज आपको छोटा लगता है, काउंटर छोटे लगते हैं। और आजकल जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आती जा रही हैं कि आपके काउंटर तो उससे ही भरते जाते हैं। कभी मैं आपको अपना काउंटर दिखाऊंगी, मेरी एक पूरी शेल्फ इन चीज़ों के साथ भरी हुई है। लेकिन ये ज़रूरत है आज के ज़माने की, और इसको हमें चलाना ही पड़ता है, लाना ही पड़ता है। तो मैं एयर फ्रायर को भी लाई थी, दूसरे डीप फ्राइड छोड़ के, और मुझे ज़िंदगी आसान लगी बड़ी, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। वो तो अब दूसरा कोई फूड खाते ही नहीं फ्राई किया हुआ, वो तो एयर फ्रायर का फूड ही पसंद करते हैं। दूसरे को कहते हैं ये टू मच ऑयली और इस तरह से हो जाता है, और वो जब थोड़ी देर पड़ा रहा तो अजीब सा सौगी सा भी हो जाता है। हम सबको एयर फ्रायर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा रेसिपी का बता दूं। मैंने प्याज ब्राउन करके आपके सामने प्लेट में निकाल लिया। ये हम बाद में टॉपिंग पे यूज़ करेंगे या दम में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए टॉपिंग पे यूज़ करती हूँ कि मेरे बच्चे जो होते हैं उनको पसंद नहीं प्याज को इस तरह से खाना, तो इसलिए मैं टॉप में डाल देती हूँ ताकि वो पीछे हटा के अपने लिए राइस ले सकें। और फिर उसके बाद उसी घी के अंदर मैंने वो जो मीट था वो डाल के भुना, और चावल जो हैं वो मैंने सोक कर लिए हुए थे धो के अच्छी तरह से। फिर जब मीट भुन जाता है अच्छी तरह से तो हमने उस मीट में मसाले डालने हैं, जिसके मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला बाज़ारी डालती हूँ, बाकी मैं घर के मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डालती हूँ। फिर हम इसमें चावल डाल के पकाएंगे, और जब इसको दम लगाना होगा तो फिर इसमें हम कलर और थोड़ा सा पुदीना जो है ऊपर टॉप करके इसको दम लगाएंगे। उस पॉइंट पे आप फ्राई किया हुआ ये वाला प्याज दम पे भी आप डाल सकते हैं बीच में, या आप ऊपर डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टेनर मेरा, मैं आपको खोल के दिखाऊं इसकी क्या हालत है। ये बिल्कुल वो जो से हमारी अम्मियाँ कपड़े में बांध के डालती थी और फिर उसको निकालती थी, ये वो सिचुएशन है। मुझे कपड़ा पसंद नहीं था तो मैं खुला डालती थी, लेकिन अब मुझे इसकी सहूलत हो गई है। ये देखें दम पे मेरे राइस आ गए ऑलमोस्ट। इसके ऊपर मैं पुदीने के पत्ते रखूँगी, कलर डालूँगी, दम लगाऊँगी, और जब हम गोश्त भून रहे होते हैं उस टाइम पे भी आप 1-2 पुदीने के जो है पत्ते डाल दें। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं सारा मसाला बाहर का नहीं डालती कि वो मुझे एक तो स्पाइसी होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें सॉल्ट भी बहुत होता है, और दूसरा ये कि वो आपके
इस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। मैं इसलिए थोड़ा सा यूज़ करती हूँ कि हमारे लिए हमारे खानों में थोड़ी सी खुशबू आ जाए, वरना हमें वो एसेंस रखने पड़ते हैं। शायद आप लोगों को मालूम किया नहीं कि बिरयानी का भी एसेंस मिलता है। इवन ज़रदों पे डालने के लिए, खीर में डालने के लिए ख्योड़ा वाटर होता है, जो ये रेस्टोरेंट के लोग या नाई लोग हमारे शादियों ब्याहों में रेस्टोरेंट्स में ये यूज़ करते हैं। हमें इन चीज़ों का यहाँ पे आके पता चला था। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आके जानी और पहचानी। इवन एक दफ़ा यही आंटी जिन्होंने हमें बिरयानी सिखाई थी, वो बोले कि जी जर्दा चावल तो सिर्फ राइस उसका सेला का बनता है। तो मुझे अब पता नहीं, मैंने कहा आंटी सेला क्या होता है? आंटी कहती हैं जी ये राइस की कोई काइंड होती है सेला। मैंने अम्मी को फ़ोन किया और पूछा अम्मी ये सेला राइस क्या होता है भाई? लेकिन बहरहाल बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रहते पता चला, जब आप मल्टी कल्चरल कंट्री में रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलते हैं आपको, डिफरेंट इलाकों के लोग होते हैं, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि कराची के साइड के जो लोग हैं वो सेला राइस पसंद करते हैं और खाते हैं। इवन वो लोग बिरयानी भी सेला की बनाते हैं और वो जर्दा भी सेला का बनाते हैं। लेकिन हम पंजाबी हैं, पंजाब के लोग तो बासमती राइस पसंद करते हैं, तो हर चीज़ उसी में बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है। बासमती राइस में अक्सर जुड़ जाते हैं जो राइस हमारे, कभी कचरा हो जाते हैं। चलें, मेरे राइस रेडी हो गए, साथ में मैंने आपको रेसिपी भी बता दी। कल मैं इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग में जो है अपनी ग्रॉसरी दिखाऊंगी, जो कि मैं देसी ग्रॉसरी करके लाई थी, उसमें क्या क्या लेके आई थी, मैं आपको कल इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये मेरा साथी किचन का आईपैड, जहाँ पे मैं ड्रामे देखती हूँ और साथ साथ कुकिंग करती हूँ। मौसम बाहर का थोड़ा सा एंजॉय करें। मेरी बिरयानी रेडी हो गई। टेबल तो मुझे सजाने का मौका नहीं दिया बच्चों ने। तो पहले कि बच्चे राइस सारे ख़त्म कर दें, मैनू भी बड़ी भुख लगी है, मैं भी उन्हां दे नाल शामिल हो जां। तुसीं मैनू दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।